हेलो एवरीवन आउट देयर। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया आप लोग और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर कहीं पर भी आपको तकलीफ है अपने प्रिपरेशन को लेके, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, अगर उसमें कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या करना है, सिंपल से कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मैं फिलहाल आपको पढ़ा तो बिजनेस रहा हूं, बट हाँ, अगर आपकी क्वेरीज मुझे आती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के। एज अ टीचर एक बहुत अच्छा एहसास होता है जब स्टूडेंट आपसे कुछ पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से फीडबैक भी देना है सेशन से रिलेटेड, जो सेशन हो रहा है, ठीक है। इस सेशन से रिलेटेड आपको फीडबैक भी देना है और क्या करना है, और जो आपकी क्वेरीज है वो भी आपको क्या करना है, कमेंट में देनी, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं आज के सेशन में क्या करेंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देता हूं। ये बातें उन लोगों के लिए है जो बच्चे नए आए हुए हैं, ठीक है। तो जो नए बच्चे आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, ठीक है। जहां पर मैंने कितने डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, 7 डेज, इट मींस 1 वीक का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1 वीक में मैंने कंज्यूमर प्रोडक्शन कराया और स्टाफिंग कराया। और ये बात क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे चला यार देख के हमें, अरे ये पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, आओ देख ही लेते हैं वीडियो ओपन करके, है ना। तो ये जो हरकतें करने आए हैं ये उनके लिए। भाई साहब, अगर आपको ऐसा कोई डाउट है ना, तो सेशन लेने से पहले, सेशन छोड़ो पहले, अगर ये दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जाके पहले मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, वो वाले वीडियोस पहले चेक आउट कर लो, फिर हाँ विश्वास हो जाए फिर आ जाना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, समझ लो, ये हरकतें तब करिएगा, ठीक है, जब पहले जाके इस्तेमाल कर लो प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वास हो जाएगा कि हाँ पढ़ा लेते हैं, आता है सर को, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम क्या कर रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है हम कौन से डे पर पहुंच गए, डे 8 पर। तो डे 8 पर हम क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का जो कंसेप्ट है, मीनिंग, डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस, वो डिस्कस की थी हमने डे 7 के सेशन पर। और आज के सेशन में यानी कि डे 8 पर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एचआर जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज को पढ़ने से पहले, कंसेप्ट जो बचा कुछ है और एचआर डिपार्टमेंट को पढ़ने से पहले आपसे कुछ सवाल है मेरा, उस सवाल का जवाब आपको देना है। अब मुझे यहां से तो नहीं पता चला कि आप देख रहे हो उसके साथ रिप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट रिप्लाई देना है, ठीक है, ताकि हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है ना वो बढ़िया हो, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे मैं जो पूछूं वो आपको क्या करना है, इंस्टेंट रिप्लाई करना है। जैसे सर क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हो सकता हो आपका रिप्लाई क्या हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना, यही तो होगा रिप्लाई आपका। तो अब ये आदत किसकी हो गई, ये वाली हरकतें किसकी हो गई, ये हरकतें उनकी है जो नर्सरी में होते हैं, समझ रहा हूं, कौन, नर्सरी में जो होते हैं, जिनसे पूछा जाता है बेटा बताओ अंकल को पोयम सुना दो, अंकल को पोयम आप सुनाते थे, कैसे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। ये हरकतें कब कर रहे होते थे आप, बचपन में। आपको पता नहीं होता था, क्यों आपको पोयम याद करनी है, क्यों ए से जेड तक याद करना, पता होता था क्या, नहीं, वही तोता बने फिरते थे, है ना। तो तोता तो थे ही बचपन से, अभी भी तोता हो। आपसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है, आप ऐसे शुरू हो जाते हो। आपको ये नहीं पता होता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाना क्यों है, ठीक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बनाया किसने, ये आपको नहीं पता होता है। बस आप शुरू हो जाते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको रटाया गया है, ठीक। तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करना, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि हम जो है स्टाफिंग का थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट पर कूदेंगे, ठीक है। तो आइए जो बचा कुचा कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है। जाहिर सी बात है आप क्या बताओगे, प्लानिंग, है ना। अच्छा, प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, एक गोल सेट करती है, क्या करती है, गोल को सेट करती है ना, कि हम इस साल अपनी टर्नओवर इतनी रखेंगे, हम इस साल, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा, हम इस साल अपनी सेल इतनी रखेंगे, है ना, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, ये प्लानिंग में हो रहा है, ये प्लानिंग हो रही है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फिर क्रिएट किया जाता है। ये सारी चीजों को करने के लिए लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना चच्चा, कि अकेले करोगे सब,
है, सेल्स डिपार्टमेंट भी संभालोगे, परचेज डिपार्टमेंट भी संभालोगे, है ना, टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी, सब संभालोगे? नहीं ना। ये जो स्ट्रक्चर है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, यहां पर जो पोस्ट आपने क्रिएट कर रखी है, इन पर काम करने के लिए कौन चाहिए, लोग चाहिए, है ना। तो अब जो आपने क्या करा, पोस्ट जो क्रिएट कर रखी है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट क्रिएट कर रखी थी, अब क्या करोगे, स्टाफिंग पर आने के बाद वहां पर आप क्या करोगे, लोगों को क्या करोगे, उस पोस्ट पर बैठाओगे, है ना। इसीलिए तो स्टाफिंग क्या कहते हैं, जो आपने रट रखा है, डेफिनेशन कौन सी है, फिल एंड कीपिंग फील्ड, है ना, फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन विद पर्सन, यही तो रट रखा आपने, है ना। तो यही इसका मतलब है क्या, कि जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में पोजीशन जो क्रिएट कर रखी थी, अब उस पे क्या करना है, लोगों को बैठाना है, यही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ इसके अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये मैंने आपको जो पिछली वाली वीडियो यानी डे 7 की जो वीडियो थी हमारी, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वो सारी चीजें, लोगों को बैठाना, वहां पर फिट करना, उस पोस्ट पर बैठाना, उस पोस्ट पर फिल करना, ये हरकतें कौन कर रहा होगा, ये काम कौन कर रहा होगा, मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर भाई साहब ये हरकतें कर रहे होंगे, है ना। तो मैनेजर क्या कर रहा होगा, लोगों को उस पोजीशन पर बैठा रहा होगा। अब सिर्फ उस मैनेजर का क्या काम है, सिर्फ उस पोजीशन पर बैठाना लोगों को, बस उसका काम हो गया, लोगों को उस पोजीशन पर बैठा दिया, अपनी उसकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसकी ड्यूटी ये है कि लोगों को उस पोजीशन पर बैठाए तो बैठाए, ठीक है, पर उसके साथ साथ ये भी मेक श्योर करे कि जो बंदा बैठा रहा है, ऐसा ना हो कि आज बैठा दिया कल छोड़ के चला गया, है ना। आज आपने उसको हायर किया उस पोजीशन के लिए, उस बंदे को, और वो अगली सुबह आया ही नहीं। तो यही बात तो नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि जब भी आप जो है अपनी शटर सामने गिरा रहे हो, ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करके शटर गिराइए, जो आपका एसेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि आपकी जो स्टाफ है, जो आपके स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहे हैं और वो शाम को जाते हैं आपकी अपने दुकान से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, ये मेक श्योर करके उनको भेजिए कि हाँ वो अगली सुबह आए, ऐसी हरकतें मत करिएगा, ठीक है। तो अब जो है मैनेजर की ये क्या हो गई, ये तो ड्यूटी हो गई उसकी, है ना। अब ऐसा क्या कर दे कि वो छोड़ के जाए ही ना ऑर्गेनाइजेशन को। भाई आप अगर एम्प्लॉय होते, आप अपने पॉइंट ऑफ अपने आप को जरा रख के देखो ना, बीइंग एज ए एम्प्लॉय, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहोगे भाई, आपका डेवलपमेंट ही तो चाहोगे ना भाई। डेवलपमेंट होगा तो आप काम को और अच्छे तरीके से कर सकोगे, है ना। तो एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा, उसका डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कौन करवाएगा, ये ट्रेनिंग कौन दिलवाएगा, मैनेजर। ये तो मैनेजर की ड्यूटी है ना कि अपने एम्प्लॉय को क्या करे, वो ट्रेन करे, ठीक है, और साथ साथ और क्या करे, उनको मोटिवेट करे काम करने के लिए, ठीक है, और क्या करे, उनको मोटिवेट करे काम करने के लिए। भाई अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का काम को कंप्लीट करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई भी टास्क करवाना है आपको, मैनेजर को कोई भी टास्क करवाना है एम्प्लॉय से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए, जागो तुम्हारे अंदर जो एक आग है, तुम कर सकते हो, है ना, ये किया जाता है। आप क्या करते हो, वो वीडियो देख के आते हो, फिर उसके बाद अरे टेंशन ना लो, अब हम मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, आज हम चीर देंगे, आज बिजनेस पूरा कंप्लीट। तो ये कहां से आ रहा है, मोटिवेशन से तो आ रहा है। मोटिवेशनल वीडियोस जो देख रहे हो ये वहां से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर क्या करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करने का ये वाला नहीं जो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, नहीं, वहां पर इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा, इनको जो है सैलरी की इंक्रीमेंट की बात करेगा, ठीक है, इनको बोनस देगा, है ना, ये वो सारी बातें इनसे एम्प्लॉय से करेगा, ठीक है। फिर मैनेजर की और क्या ड्यूटी हो जाती है, साथ साथ मैनेजर की ड्यूटी क्या है, उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, और साथ साथ उनका इंश्योरेंस वगैरह भी कराना, है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है भाई। अगर यहां पर स्टाफिंग क्या कर रहा है, लोगों को पोजीशन में बैठा रहा है, किसको बैठा रहा है, लोगों को बैठा रहा है ना। आपने ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पोजीशन क्रिएट करी, ठीक है, फिर क्या किया, लोगों को उस पोजीशन पर बैठाया। ये कौन कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है ना। तो जो लोग हैं, कौन बैठ रहे हैं, लोग ही तो बैठ रहे हैं। कौन बैठ रहा है, लोग बैठ रहे हैं, राइट।
तो जो लोग बैठ रहे हैं तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जो स्टाफिंग है वो किसको डील करता है? ह्यूमन को डील करता है। ठीक है, आइए अब जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन इतना इंपॉर्टेंट क्यों दी जा रही है? ह्यूमन को यहाँ पर स्टाफिंग में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दी जा रही है? कुछ वजह होगी भाई। ऐसे समझो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो डिपेंड किस पर करता है? ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब आपके यहाँ का जो एम्प्लॉय है ना, उसकी मामलेदारी ठीक है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपसे खुश नहीं है, आप उससे अच्छे तरीके से काम निकलवा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अब मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बंदा है, ठीक है, क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है कि जो बंदा बैठा रहा है उस पोजीशन पर, वो सही बंदा बैठा है। वो कहते हैं ना, राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। फिर उसके बाद जब बंदा बैठा दिया तो उसको क्या करे? ट्रेन करे, उसका डेवलपमेंट करे। ठीक है, उसको जो है इंश्योरेंस वगैरह कराए, उसको रिवॉर्ड दे, उसका मोटिवेशन हाई रखे, उसके मोरल को डाउन ना होने दे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? मैनेजर की हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। कैसे सर? अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग भी कम होते हैं, है ना, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो वहां पर मैनेजर क्या कर रहा होता है? वहां पर मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, वो क्या होती है कि जो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे काम कौन कर रहा होता है? सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन निभा रहा होता है? मैनेजर निभा रहा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई। अब जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है तो लोग भी बहुत सारे होंगे। अब जब लोग होंगे तो पोस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ऐसे में मैनेजर क्या अकेले संभाल पाएगा? सारे जो पोजीशन है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या मैनेजर अकेले संभाल पाएगा? नहीं जी। इसीलिए वहां पर क्या बनाया गया? ह्यूमन की देखभाल के लिए, इंसानों की देखभाल के लिए क्या बनाया गया? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम आप क्या कह रहे होते हैं? एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, अब एचआर डिपार्टमेंट को बहुत और डीप जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको नहीं पता, वैसे ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो आपको बताता हूं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो गया? मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी। ये क्या है? आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला एक्टिव मीन्स एंड अनदर वन इज पैसिव मीन्स। ओके, तो जो एक्टिव मीन्स है इसमें कौन आता है? मैन आता है, लेबर आता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन आता है, राइट। और वहीं पर जो पैसिव मीन्स है उसमें कौन आता है? मशीन, मटेरियल, मनी। ठीक है, अब आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो पैसिव मीन्स है वो कूड़ा है। ठीक है, जो ये है पैसिव मीन्स है वो क्या है? ये कूड़ा है सर। ये एक्टिव मीन्स के बगैर जो पैसिव मीन्स है वो कूड़ा है, इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कब? जब आपके पास एक्टिव मीन्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास एक्टिव मीन्स होना जरूरी है। और जो एक्टिव मीन्स है यानी कि जो ह्यूमन है वो कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, राइट। ये जो कॉम्पिटेंट जो वर्ड मैंने आपको बताया, इसकी भी डिटेलिंग की है मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो उस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट आउट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो अच्छे एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स हैं इनको अवेलेबल कौन कराता है? यानी जो एक्टिव मीन्स है आपका, इसको कौन अवेलेबल कराता है? इसको कौन करवाता है? एचआर मैनेजमेंट कराता है, जिसको हम आप क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये कहां पर होता है?
जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर क्या होता है, ये एचआर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब एचआर मैनेजमेंट ये किसके सुपरविजन में होता है, ये किसकी निगरानी में होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के सुपरविजन में होता है। ठीक है, तो आगे भी कुछ बातें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। जैसे एचआर जो मैनेजमेंट है, जो एचआर मैनेजमेंट है वो क्या है, ब्रांच है किसका, जो मैनेजमेंट है आपका, जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट तो बहुत सारी मैनेजमेंट होती है ना, तो उनमें से एक ब्रांच किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, अब इनका कंसर्न किस चीज को लेकर के होता है, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, किसका रिक्रूटमेंट करना है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन किसका करना, एम्प्लॉय का करना, डेवलपमेंट किसका करना, एम्प्लॉय का करना। ठीक है, और ओ से सर क्या मतलब है यहां पर, इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का जो है अच्छे तरीके से क्या करना, उसका यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, ये कौन कर रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो जी आइए देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन, कैसे हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। तो अगर मैं आपको बताऊं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमको कैसे जरूरत पड़ी, तो इसको हमने जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने जो कैटेगरी में रखा है वो कौन है, लेबर वेलफेयर। ठीक है, फिर जो दूसरी कैटेगरी है हमने उसमें किसको रखा, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। फिर एक जो आखिरी स्टेज है हमारी, जहां पर हमको लगा कि हाँ अब हमें किसको लाना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो कंसेप्ट है हमें यहाँ पर लाना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारी कैटेगरीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेबर वेलफेयर की बात करेंगे। तो लेबर वेलफेयर की अगर हम बात करें, तो अगर हम पहले के दौर की बात करें, तो पहले जो दौर में बिजनेस हुआ करता था वो बहुत स्मॉल स्केल लेवल पर होता था, है ना। तो अब ऐसे में वहां पर ये कौन से दौर की बात हो रही है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एरा था, वहां पर इंडस्ट्रियल वाला दौर, जहां पर कौन होती थी, एक ट्रेड यूनियन होती थी, है ना। तो ट्रेड यूनियन जो होती थी वो क्या करती थी, वो मीडियोकर की एक रोल निभाती थी ना, एक मीडियोकर का रोल निभा रही होती थी, है ना, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का क्या होता था, एक रोल निभाती थी। बट अब ऐसे में क्या किया गया, कहा गया नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक ऐसे लोग की जरूरत है जो कि क्या रोल प्ले करे, मीडियोकर का रोल प्ले करे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक बंदे की जरूरत थी। तो वो जो बंदा था ना, वो कौन बना, लेबर वेलफेयर ऑफिसर बना। ठीक है, पर इसके अगर हम रोल की बात करें, ये जो वेलफेयर प्रोवाइड करता था ना, वेलफेयर ये जो देता था किसको, जो एम्प्लॉय थे उनको जो ये वेलफेयर प्रोवाइड करता था ना, इसका जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगर हम बात करें पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज की, तो जैसे जैसे भाई जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे दौर बदलता गया, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल था बिजनेस करने का, वैसे वो भी एक्सपांड होता गया, है ना, उनका भी एक्सपांशन होता गया। अब ऐसे में जब ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल था वो एक्सपांशन होता गया, तो यहां पर कौन आती है, फैक्ट्री आती है। कौन एग्जिस्टेंस में आती है, फैक्ट्री आती है। अब जब फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में आई, तो यहां पर बहुत सारे लोगों को जॉब मिली। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को जॉब अवेलेबल हो गई, तो ऐसे में एक ऐसे शख्स की हमें जरूरत महसूस हुई जो कि क्या करा सके, एम्प्लॉइज को अवेलेबल करा सके, जो कि क्या करा सके, एम्प्लॉइज को अवेलेबल करा सके। काहे के लिए अवेलेबल करा सके, ताकि जब हमें कोई काम कराने की जरूरत हो तो वो क्या हो, अवेलेबल हो। अब ऐसे में किसी एक शख्स की जरूरत थी, तो वो शख्स कौन बना, कौन था वो, पर्सनल ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर। ठीक है, एक पर्सनल ऑफिसर बनाया गया और एक पर्सनल मैनेजर बनाया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है, पर इनके अगर हम रोल की बात करें तो इनका रोल भी बहुत क्या था, लिमिटेड था। बट अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही थी, वैसे वैसे एक टेक्नोलॉजी का भी दौर आ गया,
है ना। तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी जो है दौर जैसे आते गए वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, उसके एडवांसमेंट आते गए। अब ऐसे में भाई पर्सनल मैनेजर और पर्सनल ऑफिसर क्या कर सकते थे, एम्प्लॉइज को अवेलेबल तो करा सकते थे, बट क्या उनको ट्रेन कर सकते थे? नहीं। अब ऐसे में जो भाई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए तो कोई एक शख्स चाहिए ना, जो को टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो और वो क्या कर सके, एम्प्लॉइज को सिखा सके, उस बारे में ट्रेन कर सके, है ना। ट्रेन करने के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी कर सके, है ना, स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, राइट। तो अब ऐसे में जब ये जरूरत महसूस हुई तो इनको लगा कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, जो पर्सनल मैनेजर है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ। तो ये था क्या, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस और साथ साथ स्टाफिंग के प्रोसेस को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वहां पर प्रेजेंट रहोगे। और हाँ, एक काम क्या करना है आपको, इस कमेंट बॉक्स में फीडबैक आपको अपना जरूर देना है, ठीक है, ताकि क्या कर सकूं मैं अपने कहीं ना कहीं जो चीजें लैक कर रही हूं उसको मैं क्या कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो बस यार आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।